तो बच्चों हम लोग का फोटोसिंथेसिस चैप्टर चल रहा था, क्लोरोफिल ए हो चुका था। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोफिल बी। ठीक है ना, तो आज हमारा टॉपिक है वो है क्लोरोफिल बी। ठीक है, तो क्लोरोफिल बी की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो क्लोरोफिल बी जो है वो आपका येलो ग्रीन पिगमेंट है। इसकी अगर हम बात करें तो क्लोरोफिल बी जो है वो येलो ग्रीन पिगमेंट है। ठीक, पहला क्लोरोफिल ए पढ़ा हम लोगों ने, अब पढ़ रहे हैं क्लोरोफिल बी। ठीक है ना, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C55। ठीक है ना, H70O6 N4 और Mg, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है ना, अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चरली ये आपका सिमिलर है क्लोरोफिल ए से, बिल्कुल मिलता जुलता है, क्लोरोफिल ए जैसा ही है ये। ठीक है ना, सिमिलर टू क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए से ही मिलता जुलता है, कोई बहुत विशेष अंतर नहीं है। ठीक, एक्सेप्ट यहाँ पे आप देखेंगे कि जो यहाँ CHO ग्रुप होता है, एक ही चीज यहाँ पे अलग है, एक्सेप्ट CHO ग्रुप एट द प्लेस ऑफ CH3 ग्रुप। CHO ग्रुप के अलावा यहाँ पे CH3 ग्रुप पे CHO ग्रुप होता है। ठीक है ना, ठीक, और ये कंडीशन कहाँ पे होती है? एट द थर्ड पोजीशन, ठीक, ऑफ सेकंड पायरोल रिंग। ठीक है, फिर क्लोरोफिल बी के बाद अगर हम देखें तो क्लोरोफिल बी के बाद आपका क्लोरोफिल बी के बाद अगर हम कहें तो क्लोरोफिल बी के बाद आता है क्लोरोफिल सी। अब देखिए क्लोरोफिल सी में क्या खासियत है? क्लोरोफिल सी में अगर हम देखें तो ये जो है इसमें फाइटोल टेल नहीं होती है, इट लैक्स फाइटोल टेल, इसमें फाइटोल टेल नहीं होती है। ठीक, इसके बाद आपका आता है चौथे नंबर पे क्लोरोफिल डी आता है। फिर आता है क्लोरोफिल ई आ जाता है। ठीक, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है उसको हम बोलते हैं कैरोटीनॉइड्स। दिस इज नोन एज कैरोटीनॉइड्स। ठीक, कैरोटीनॉइड्स क्या है समझिए बात को। कैरोटीनॉइड्स जो है ये येलो से लेके येलो ऑरेंज कलर पिगमेंट है। येलो कलर्ड पिगमेंट से लेके येलो ऑरेंज कलर्ड पिगमेंट्स हैं। येलो ऑरेंज कलर्ड पिगमेंट से लेके येलो ऑरेंज कलर्ड पिगमेंट्स हैं। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं फाइटोल। ठीक है ना, तो ये आपका इनसाइड क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। सॉरी, कैरोटीनॉइड्स जो है कहाँ पाए जाते हैं? इनसाइड क्रोमोप्लास्ट। क्रोमा का मतलब होता है कलर, क्रोमा का मतलब क्या होता है? कलर। ठीक, अब इन कैरोटीनॉइड्स की बात की जाए तो कैरोटीनॉइड्स जो है यूनिवर्सल है, सभी जगह पाए जाते हैं। वाटर में ये इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में अघुलनशील है। यूनिवर्सल है मगर यू बैक्टीरिया में नहीं मिलते हैं ये आपको यू बैक्टीरिया में नहीं मिलते हैं। ठीक, एक्सेप्ट यू बैक्टीरिया आपके ये सब जगह पाए जाते हैं। ठीक, पानी में ये नहीं घुल पाते हैं, पानी में इनसॉल्युबल है। येलो कलर पिगमेंट से लेके येलो ऑरेंज कलर तक
रेंज होती है, और ये क्लोरोफिल के साथ ही पाए जाते हैं, क्रोमोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। ठीक, तो कहा तो ये जाता है कि जो कैरोटीनॉइड्स हैं ये सबसे ज्यादा स्टेबल पिगमेंट हैं। कैरोटीनॉइड्स की अगर हम बात करें तो ये मोस्ट स्टेबल पिगमेंट्स हैं, मोस्ट स्टेबल पिगमेंट्स हैं। ठीक, और बेसिकली ये जो केमिकली अगर इनको देखा जाए कि केमिकली क्या है, तो केमिकली ये टर्पीन्स हैं। टर्पीन्स नाम के कंपाउंड्स होते हैं केमिस्ट्री में, तो ये टर्पीन्स हैं जो हमारे कैरोटीनॉइड्स के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो इनको हम ये कहते हैं कि ये आपके कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है ना, और ये हाइड्रोकार्बन्स हैं। ये बेसिकली जो टर्पीन्स हैं ये क्या है, हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड्स हैं, कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो इसमें कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक, यहां पे 2 हटा दीजिएगा क्योंकि ये बैलेंस नहीं रहेगा। तो CH डबल बॉन्ड CH। ठीक, इस तरीके से आप देखेंगे कि ये एक चेन चली आती है कैरोटीनॉइड्स की। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि कैरोटीनॉइड्स को लाइट नहीं चाहिए सिंथेसिस के लिए। दे डू नॉट रिक्वायर लाइट फॉर सिंथेसिस, दे डू नॉट रिक्वायर लाइट फॉर सिंथेसिस। संश्लेषण के लिए इनको प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है कैरोटीनॉइड्स को। ठीक, तो इतना आप नोट डाउन कर सकते हैं।
तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए हम लोग कैरोटीनॉइड्स पढ़ रहे थे, हमने आपको भी कैरोटीनॉइड्स के बारे में बताया। हमने कहा कि यूनिवर्सल है एक्सेप्ट यू बैक्टीरिया, ठीक है ना। यू बैक्टीरिया के अलावा सब जगह पाए जाते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल है, येलो कलर्ड पिगमेंट्स हैं और येलो और ऑरेंज कलर्ड पिगमेंट्स तक इनकी रेंज होती है। येलो कलर्ड पिगमेंट्स से इनसाइड क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं, ठीक है ना। और अगर देखा जाए तो क्रोमा मतलब कलर होता है, इसलिए क्रोमोप्लास्ट में कलर्ड ही पिगमेंट होते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसमें एक बात ये आती है कि ये जो कैरोटीनॉइड्स हैं, ठीक है ना, अगर हम बात करें कैरोटीनॉइड्स की, तो कैरोटीनॉइड्स जो हैं आपके ये दो प्रकार के हैं, दो टाइप के हैं, ठीक। पहला है आपका कैरोटीन्स, पहला है आपका कैरोटीन्स और दूसरा है आपका ज़ेनोफिल्स। पहला है कैरोटीन्स और दूसरा है ज़ेनोफिल्स। कैरोटीन्स की अगर हम बात करें तो ये येलो ऑरेंज कलर्ड प्योरली हाइड्रोकार्बन है, येलो ऑरेंज कलर्ड प्योरली हाइड्रोकार्बन है, ठीक। अगर इनके एम्पिरिकल फॉर्मूला की बात करें तो एम्पिरिकल फॉर्मूला इनका C40H56 होता है, C40H56, ठीक। अब तीन प्रकार के हमारे कैरोटीन होते हैं, एक होता है अल्फा कैरोटीन, एक होता है बीटा कैरोटीन और एक होता है गामा कैरोटीन। तीन प्रकार के कैरोटीन होते हैं, ठीक है। तो जो कैरेट का कलर है, कैरेट का जो कलर आप देखते हैं उसके लिए कैरोटीन ही रिस्पॉन्सिबल है, कैरोटीन ही आपका रिस्पॉन्सिबल है कैरेट के कलर के लिए। तो देखिए मैंने क्या बताया आपको कि कैरोटीन आपके तीन प्रकार के हैं, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन और गामा कैरोटीन। इनका एम्पिरिकल फार्मूला होता है C40H56, C40H56। येलो ऑरेंज कलर के प्योरली हाइड्रोकार्बन्स हैं, दे आर टाइप ऑफ कैरोटीनॉइड्स, ये कैरोटीनॉइड्स के प्रकार हैं, ठीक है। अब बात आती है ज़ेनोफिल्स की। तो ज़ेनोफिल्स क्या है? ज़ेनोफिल्स आपके येलो कलर्ड हैं, ये आपका येलो ऑरेंज कलर था, कैरोटीनॉइड जो था, कैरोटीन्स था, ये आपके येलो कलर्ड ऑक्सीजन कंटेनिंग डेरिवेटिव हैं, ऑक्सीजन कंटेनिंग डेरिवेटिव्स हैं, येलो कलर्ड ऑक्सीजन कंटेनिंग डेरिवेटिव्स किसके हैं? कैरोटीन्स के। यानी कहने का मतलब ये है कि ज़ेनोफिल जो है आपका, ज़ेनोफिल की अगर हम बात करें तो ज़ेनोफिल आपका डेरिवेटिव है किसका? कैरोटीन्स का, और दोनों ही क्या है? कैरोटीनॉइड्स के टाइप हैं, ठीक। अब इनके एम्पिरिकल फॉर्मूला की बात करें तो यहां पे C40H56O हो जाएगा और एक हो जाएगा C40H56O2 हो जाएगा, एक फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक। तो ज़ेनोफिल का अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे हमने यहां पे एग्जांपल आपको बताया था, इसका कैरोटीन का एग्जांपल बताया था हमने, ठीक। वैसे अगर इसकी बात करें तो ल्यूटिन नाम का एक पिगमेंट आता है, ठीक है ना, ये ल्यूटिन नाम का कलर होता है, ये लीफ में ऑटमन कलर जो होता है वो है, वो किसकी वजह से है? ज़ेनोफिल्स की वजह से।
किसकी वजह से? ज़ैंथोफिल्स की वजह से। ठीक, इसके अलावा फ्यूकोजेंदिन ब्राउन एल्गे में, फ्यूकोजेंदिन आपका ब्राउन एल्गे में, और डाइएटोजेंदिन आपका डाइनोफ्लैजेलेट्स में। ठीक, ये दोनों चीजें आपकी जो है कहां पाई जाती हैं? ये किसकी वजह से है? ये आपकी ज़ैंथोफिल की वजह से है। ठीक है ना, किसकी वजह से है? ज़ैंथोफिल की वजह से है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ कैरोटीनॉइड्स। हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड के क्या क्या फंक्शंस हैं? फंक्शंस ऑफ कैरोटीनॉइड्स। तो देखिए पहला फंक्शन तो ये है कि ये आपके नेसेसरी पिगमेंट ना होके ये आपके एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं। दे आर एक्सेसरी पिगमेंट्स, ये आपके एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या है? एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं, और ये फोटोसिंथेसिस को ज्यादा एफिशिएंट बनाते हैं एंड मेक फोटोसिंथेसिस मोर इफिशिएंट, बहुत ज्यादा एफिशिएंट बना देते हैं ये। ऐसा कैसा कर पाते हैं ये? बाय एब्जॉर्बिंग डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट, बाय एब्जॉर्बिंग डिफरेंट wavelengths of light, by absorbing different wavelengths of light. ठीक, दूसरा इनका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये शील्ड पिगमेंट कहलाते हैं। दे आर कॉल्ड एज शील्ड पिगमेंट। इनको हम शील्ड पिगमेंट्स यानी सुरक्षा कवच के रूप में ये पिगमेंट काम आते हैं। ये शील्ड पिगमेंट्स कहलाते हैं। बिकॉज, क्यों ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज ये क्लोरोफिल ए को बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। बिकॉज दे प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए। ठीक, ये क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट करते हैं। किस चीज से क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट करते हैं? ये प्रोटेक्ट करते हैं फोटो ऑक्सीडेशन से, फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, फोटो ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है, उसमें ये सहायक होते हैं। दे हेल्प इन एंटोमोफिली यानी इंसेक्ट के द्वारा किए जाने वाले पॉलिनेशन से ये काफी सहायक होते हैं। एंटोमोफिली। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये प्रीकर्सर की तरीके एक्ट करते हैं। कहां पे? दे एक्ट एज अ प्रीकर्सर in the synthesis of vitamin A, in the synthesis of vitamin A, विटामिन ए के निर्माण में ये प्रिकर्सर की तरीके काम करते हैं। ठीक, तो विटामिन ए क्या है? C19H27CH2OH, ये है आपका विटामिन ए। तो देखिए कैसे बनेगा विटामिन ए। हमारे पास बीटा कैरोटीन था। अगर हम बीटा कैरोटीन की बात करें तो वो क्या था? C40H56। तो देखिए C40H56 इसमें
दो वाटर के मॉलिक्यूल्स मिल गए तो क्या बन जाएगा C19, ठीक है, H27 CH2OH, ठीक है ना। और ये बन जाएगा दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे। देखिए 19 दूनी 38, 38 और 2 40 कार्बन हो गए, 27 दूनी 54, 54 2 54 4 58 1 59, ठीक। तो आप देखेंगे इसको जोड़ेंगे तो ये कुल मिला के 54 तो 56 आ जाएगा, है ना, CH2OH, ठीक। तो ये आप देखेंगे तो ये क्या हमारा विटामिन ए के सिंथेसिस में काम आता है। बीटा कैरोटीन में वाटर के मॉलिक्यूल जोड़ेंगे तो आपको विटामिन ए मिल जाएगा। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर फाइकोबिलेंस पढ़ते हैं हम लोग।
तो लास्ट हमारा टॉपिक है फाइकोबिलिन्स। ठीक है, फाइकोबिलिन्स की बात करते हैं। ठीक, तो फाइकोबिलिन्स क्या है? हॉट वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स हैं। कैसे पिगमेंट्स हैं? हॉट वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स। ठीक, और यहां पे आप देखेंगे कि ये जो पिगमेंट्स हैं ये ओपन टेट्रा पायरोल पिगमेंट्स हैं। ओपन टेट्रा पायरोल पिगमेंट्स हैं जो कि एसोसिएटेड होते हैं इसके साथ, एसोसिएटेड विद प्रोटीन्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। ठीक, फाइकोबिलिन्स। अब ये फाइकोबिलिन्स जो है इनमें ना तो Mg होता है, ना मैग्नीशियम का एटम होता है, और फाइटोल टेल भी नहीं होती है। आप देखेंगे तो फाइटोल टेल भी नहीं होती है। ठीक, 3 प्रकार के होते हैं आपके फाइकोबिलिन्स। पहला है फाइकोसायानिन, फाइकोसायानिन जो कि ब्लू कलर का है। दूसरा है फाइकोइराइथ्रिन, फाइकोइराइथ्रिन। ठीक, ये आपका रेड कलर का है। और तीसरा है एलोफाइकोसायानिन, एलोफाइकोसायानिन। ये आपका लाइट ब्लू कलर का है। कैसा है? लाइट ब्लू कलर का। तो ये तो बात होगी फाइकोबिलिन्स की। ठीक, सबसे ज्यादा फाइकोबिलिन्स अगर आपके पाए जाते हैं तो ब्लू ग्रीन एल्गे में पाए जाते हैं। दे अकर एक्सक्लूसिवली इन ब्लू ग्रीन एल्गे। तो ये ब्लू ग्रीन एल्गे में पाए जाते हैं। ठीक है, और उसी के साथ साथ ये रेड एल्गे में भी पाए जाते हैं। वहां पे ये एज अ एसेसरी पिगमेंट होते हैं, एज अ एसेसरी पिगमेंट्स के रूप में ये पाए जाते हैं। ठीक, तो ये कहानी थी हमारी फाइकोबिलिन्स की, जो कि वन ऑफ द पिगमेंट्स हैं, हॉट वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स हैं, ओपन टेट्रापायरोल पिगमेंट्स हैं जो कि प्रोटीन के साथ जुड़े होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं। इसमें मैग्नीशियम होता है और फाइटोल टेल, ये दोनों ही चीजें एब्सेंट होती हैं। फाइकोसायानिन ब्लू कलर होता है, फाइकोइराइथ्रिन रेड कलर होता है, और एलोफाइकोसायानिन 3 प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं, 3 प्रकार के फाइकोबिलिन्स पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जिसमें एलोफाइकोसायानिन इज ऑफ लाइट ब्लू कलर का होता है। ये हमेशा आपको ब्लू ग्रीन एल्गे और रेड एल्गे में मिलेंगे एज एन एसेसरी पिगमेंट्स। ठीक, तो इसी के साथ हमारा फाइकोबिलिन खत्म होता है। स्पेक्ट्रम हम शुरू करेंगे कल की क्लास में, और आगे लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन उसकी तरफ बढ़ेंगे। अभी हमने जितनी भी हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं, रॉ मटेरियल्स, उनको पढ़ लिया। पिगमेंट्स क्या है, पिगमेंट्स के बारे में पढ़ लिया, पिगमेंट का स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे, फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक, सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग धीरे धीरे करके। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।